बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई मंत्रियों बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वक्फ कानून का जिक्र, प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन है, इसमें गरीबों, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। अगर इसका सही इस्तेमाल हुआ होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। अंबेडकर जयंती पर हरियाणा में संकल्प की उड़ान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने इसकी परवाह नहीं की कि वंचितों को आरक्षण का लाभ मिला या नहीं और उनके सपने को पूरा नहीं किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री बोले, जब तक बाबा साहब जीवित थे कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया, उन्हें दो बार चुनाव हरवाया, कांग्रेस उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने गरीबों, वंचितों के लिए क्या किया। मैं उनसे पूछता हूं कि आखिर उन्होंने बाबा साहब के किन उसूलों को अपनाया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहब सच्चे अर्थों में भारत रत्न और लोकतंत्र की जीवंत पाठशाला थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमें दुनिया का सबसे शानदार संविधान दिया, साथ ही उनके जीवन के संघर्ष से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, वंचितों को अंबेडकरवादी बनना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 19 और 20 अप्रैल को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बक्सर और पटना जाएंगे। इससे पहले खड़गे कल तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को माफ कर दिया है। आकाश आनंद की सार्वजनिक माफी के बाद मायावती ने उन्हें पार्टी में वापस लेने का फैसला किया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर हमला किया। कहा कि रेखा गुप्ता की सरकार ने 2 महीने में ही दिल्ली की बीजेपी सरकार ने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है। दिल्ली में अगले 2 दिन में नई ईवी पॉलिसी का ऐलान हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि इस पॉलिसी में कई तरह के प्रस्ताव हैं, जिसमें हर किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट लगाने की योजना है। साथ ही इसमें ईवी गाड़ियों पर सब्सिडी का ऐलान भी हो सकता है। और आज से झारखंड की राजधानी रांची में जेएमएम का 2 दिनों का महाधिवेशन शुरू हो रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस महाधिवेशन में कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा। पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़ा मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार, वहां की एजेंसियों की टच में सीबीआई और ईडी, देश लाने की कोशिश। अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली। मुंबई के वर्ली में परिवहन विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति ने सलमान खान को घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी है और उनकी कार को बम से उड़ाने की धमकी दी। वर्ली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में आरोपी शरीफुल ने पुलिस के सामने दिए बयान में अपना जुर्म कबूल किया है। बांद्रा पुलिस की तरफ से पेश की गई चार्जशीट में इसका खुलासा किया गया। और मुंबई में पानी के टैंकरों की हड़ताल खत्म हो गई है। इसी बीच बीएमसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। गर्मी के मौसम में लोगों को पानी संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए खुद पानी की सप्लाई करेगा बीएमसी। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है। इस मामले में अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार पुलिस की छापेमारी जारी है। झारखंड के बरकट्टा के झुरझुरी गांव में 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई है। यहां पर मस्जिद के पास से गुजर रही शोभा यात्रा पर पथराव किया गया और पुआल के ढेर में आगजनी की गई। हिंसा के बाद इस इलाके में तनाव है, जिसके बाद सुरक्षा बल यहां पर तैनात की गई है। और भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस ने संयुक्त रूप से समुद्र में एक गुप्तचर आधारित मादक पदार्थ विरोधी अभियान चलाया, जिसके दौरान लगभग 300 किलोग्राम ड्रग जब्त की गई है। 300 किलो ड्रग बरामदगी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मोदी सरकार नशीली दवाओं के नेटवर्क को बेरहमी से खत्म कर रही है।
अमृतसर के मजीठा इलाके में एक पेट्रोल पंप पर हमला किया गया। यहां तेल लेने आए कुछ उपद्रवियों ने फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और एक बुरी तरह से घायल है। गुजरात के भरूच में 2 कंपनियों में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। दूर तक धुआं, अभी तक कोई जनहानि की खबर नहीं। नोएडा के एलिवेटेड रोड में थार के ऊपर चढ़कर नाचने का वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 38,500 रुपए का चालान काटा। प्रयागराज में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने चलती हुई कार पर बम से हमला किया। हमले में 2 लोग जख्मी हुए हैं। बमबारी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी।